राजनीति में हर नेता नेतागिरी करता है, लेकिन उसी राजनेता की अपनी एक इच्छा होती है कि उसका बेटा सेट कर जाए। राजनीति में परिवारवाद की राजनीति की एक बड़ी राजनीति होती है, लेकिन हर नेता चाहता है कि उसके परिवार का लोग चुनाव जीत करके संसद भवन पहुंच जाए, विधानसभा पहुंच जाए, राज्यसभा के लिए चुन लिया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, आप जानते होंगे, उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता उनमें बड़ा विश्वास रखते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस में जान लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक कहानी अलग है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आना है, तो हर आदमी चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने अपने घर के परिवार के लोगों को राजनीति में स्थापित कर दे और कहीं ना कहीं कोई जो चूक है उसे खत्म करके कामयाबी हासिल कर ली जाए। उसी कड़ी में आते हैं उनके जो बेटा है आकाश सिंह, यानी अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। पिछली बार लोकसभा में वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, चुनाव हार गए। 2024 में सीटों के बंटवारे को लेकर के मंथन चल रहा है और लगभग ये बात मानी जा रही है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार पूर्वी चंपारण लोकसभा से उतारेगी राधा मोहन के खिलाफ। हालांकि पिछली बार जब जंग हुई तो राधा मोहन से चुनाव हार गए थे आकाश। दरअसल कहानी थोड़ी पीछे से शुरू करते हैं कि 2004 में रघुनाथ झा की राजनीति का जब झंडा बुलंद था, उस वक्त पूर्वी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी के जीत के रथ को रघुनाथ झा ने रोक दिया था। उसके बाद से गठबंधन के नेताओं में, आरजेडी में, कांग्रेस में ये उम्मीदें जन्म लेने लगी थी कि इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, इसलिए कि रघुनाथ झा की जीत के बड़े चर्चे हुए थे और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीतती रही है। बॉलीवुड के भी लोग आए, यानी प्रकाश झा को आप सलीके से जानते हैं, वो उसी जिला के हैं। प्रकाश झा ने किस्मत आजमाने की कोशिश की और राधा मोहन के खिलाफ वो चुनाव मैदान में उतर गए। लोजपा से टिकट मिला, लेकिन हालत बहुत ज्यादा खराब हुई और वो चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद फिर से चुनाव लड़ा 2014 में। प्रकाश झा मैदान में थे। फिल्म की कलाकारी, फिल्म बनाने के तरीके को लेकर के वो लोगों की किस्मत बनाने और इलाके के विकास के लिए मैदान में उतरते हैं। राधा मोहन पक्के खिलाड़ी, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता, केंद्र में मंत्री रहे और उन्होंने फिर से प्रकाश झा को शिकस्त दे दी, यानी प्रकाश झा को 2 बार हराया। पहली बार 2004 में रघुनाथ झा आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े, उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया गया। लेकिन उसके बाद 2009, 2014 और 2019 में जो तस्वीरें थी वो प्रकाश झा को इस पोस्टर से अलग किया गया और उस तस्वीर में अखिलेश सिंह ने अपने पुत्र आकाश को ला करके खड़ा कर दिया। तो इस बार भी यही स्थिति है कि आकाश को वहां से चुनाव कांग्रेस लड़ा सकती है और ये लड़ाना इसलिए आसान है कि कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के करीबी यस मैन नेताओं में अखिलेश सिंह का नाम शामिल है। यानी लालू यादव जो कहेंगे, लालू यादव जो लिख करके देंगे, वो सारा काम बगैर सोचे समझे लालू प्रसाद यादव का आदेश मान करके अखिलेश सिंह कर सकते हैं। तो लालू प्रसाद यादव को मनाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए कांग्रेस वहां पर अखिलेश सिंह के बेटे आकाश को जगह दे सकती है। चुनाव लड़ाया जा सकता है। राधा मोहन चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये वस्तु स्थिति बाद में समझ में आएगी। भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे उम्मीदवार को वहां मैदान में उतार सकती है, लेकिन लगभग ये माना जा रहा है कि अखिलेश सिंह के लिए वो रास्ता आसान है। पुत्र को पिछली बार चुनाव लड़ाया, इस बार और ज्यादा आसान है कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वही फैसला करेंगे, जो लिस्ट भेजेंगे दिल्ली में वही भेजेंगे। लेकिन यहां जो इंडिया अलायंस का मसला है, सीटों के बंटवारे का जो मामला है, वो लालू यादव बहुत बड़ी भूमिका में है। तो लालू यादव को अखिलेश सिंह मनवा सकते हैं और कहेंगे कि चलिए आपका भतीजा है, एक सीट दे दीजिए। तो लालू यादव ज्यादा उसमें परेशानी और अड़चन और रोड़ा नहीं डाल सकते, वो उनको दे देंगे। तो कुल मिलाकर के अखिलेश सिंह के बेटे आकाश इस बार पूर्वी चंपारण से राधा मोहन के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे।